जब चुनाव आते हैं तो ब्राह्मणों को पूछा जाता है, कई सम्मेलन होते हैं, इसके बाद ये नेता पूंछ उठाकर भाग जाते हैं। गुंडागर्दी, इतनी गुंडागर्दी किसी भी शासन में नहीं हुई। योगी जी ने ऐसा काम किया है, प्रदेश को भय मुक्त बनाया है, कोरोना में खिलाया है। बेटी का इस तरह से शोषण हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो समाजवादी पार्टी विकास दुबे की बात करती है। अरे किसकी बात करें, भारतीय झूठ पार्टी है वो। सबका साथ और सब हर घर का सत्यानाश। अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं आपसे बात नहीं करूँगा, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम तिरवा विधानसभा में हैं और जिला जो है वो कन्नौज है। ये दूसरा प्रोग्राम हम कर रहे हैं तिरवा विधानसभा में। इससे पहले एक वीडियो आपने कल देखी होगी, तमाम गांव के बुजुर्ग थे जिनसे हमने बातचीत की तिरवा विधानसभा में। और इस वक्त हम मार्केट के एरिया में हैं और मार्केट के एरिया में तमाम लोग, देखिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। सभी लोगों को हमने, यहाँ के तमाम दुकानदार, तमाम के आते जाते लोग, सभी को इकट्ठा कर लिया है। सभी लोगों से एक करके बातचीत करेंगे, क्योंकि डिम्पल यादव का गढ़ कहा जाता है कन्नौज। तो क्या हाल चाल है, कैसा माहौल है 2022 को लेकर, सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है? दिलीप सैनी नाम है। सैनी जी बताइए, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है कन्नौज का? क्या सोच रहे हैं आपकी बार जनता? 4.5 साल बीत चुके हैं योगी सरकार के, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोच ये रहे हैं कि इसमें योगी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है। जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया। जो अधूरे काम थे अखिलेश सरकार के वो भी पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि कोई काम, कोई रोड सड़क का कोई टूटा फूटा गड्ढा भरने की बात भी कही गई, आज तक कोई गड्ढा तक नहीं भर पाया। तो आगे विकास कार्य की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। कहा था गड्ढा मुक्त कर, हाँ, लेकिन आज तक नहीं कर पाए हैं। तो जब गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए तो विकास की बात ही छोड़ दीजिए। इलाहाबाद बैंक से हमने यहाँ पे हमेशा गड्ढे में पानी भरा रहता है आज तक। ये बताइए कि जैसे योगी जी की सरकार बनी थी तो तमाम चीज़ों पर कहा गया था कि भैया काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कहीं से कोई कहीं तक, सब कुछ बराबरी का रहेगा, सबका साथ सबका विकास, सारे नारे एक साथ दिए गए थे। कुछ नहीं हुआ आज तक। जो सिर्फ है एक जुमलाबाजी है और कुछ नहीं होता है इसमें। जुमलेबाजी के अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है कि वो जो वादे करते हैं पूरा, अपना घोषणा पत्र आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जो भी घोषणा वादे किए थे वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाई। कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से? आ जाइए। क्या नाम है? रघुराज सिंह। रघुराज सिंह। अच्छा, रघुराज सिंह जी। तो रघुराज जी क्या चाह रहे हैं आपकी बार? देखिए 2022 को लेकर क्या माहौल है कन्नौज का? कन्नौज का माहौल वैसे तो एंटी जा रहा है। एंटी मतलब? एंटी मतलब डिम्पल यादव की तरफ जा रहा है जी। अच्छा, तो ऐसा क्यों जा रहा है? क्योंकि जो वादे किए थे आज तक वो पूरे नहीं हो पाए। हाँ, योगी जी के वादे पूरे नहीं हो पाए। और जो भी विकास कार्य होने थे, जहाँ जैसे अखिलेश सरकार थी वो कुछ भी नहीं, देखो वहीं पड़े हैं, विकास कार्य पूरा नहीं हो पाया। रुक गया था वहीं पड़ा। तो डिम्पल यादव आपको पसंद है? अरे डिम्पल यादव तो पसंद तो आई है वैसे भी, लेकिन वो विकास यहाँ कन्नौज का अच्छा किया था। तो ये बताइए, काम वाम उनका ठीक लगा डिम्पल यादव का? हमें तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। योगी जी का ठीक नहीं लगा? हाँ, जब मान लो जो किया वो हो ही नहीं पाया तो क्या किया। महिला भी हमारे साथ है, तो महिलाओं के कुछ मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सरोजनी। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्या लगता है किस तरीके से कर पाई, संभाल पाई, नहीं संभाल पाई, क्या किया? नहीं, योगी सरकार ने कोई महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी है। इनका तो मतलब हर समय यही रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब बेटी इनकी सरकार में नहीं बच रही है तो बेटी को ये क्या मतलब बचाएंगे? क्योंकि ये बेटी का इस तरह से शोषण हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। निर्भया कांड को लेकर के और बहुत सारे ऐसे कांड हुए, हर जिले में हुआ है। ऐसा कुल मिला के चलिए कि कोई जिला नहीं बाकी रखा, हर जिले में हुआ है। वो तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित हुई है। अरे सर, जब योगी बाबा के राज में कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई महिला तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। नामांकन में चीरहरण हो रहा है ब्लॉक प्रमुखी वाले में, और देखिए हर जगह मतलब महिलाएं तार हो रही हैं। ये राम राज में मतलब ये कहाँ से रावण राज आ गया इस पर जी? ये रावण राज दिखाई नहीं दिया? नहीं, राम राज नहीं, ये रावण राज है जी। हर समय यहाँ शोषण होता है और कुछ नहीं। अच्छा भाई, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश बातम। दिनेश जी बताइए, क्या लग रहा है 2022 को लेकर क्या माहौल चल रहा है कन्नौज का? क्या सोच रहे हैं आप लोग कि भैया योगी जी आने चाहिए, जाने चाहिए, क्या होना चाहिए? योगी जी को बहुत पहले चला जाना चाहिए, क्योंकि वो तो घंटी केवल बजाना जानते हैं और चिलम पीना जानते हैं। उनके पास जनता की जो ज़मीनी स्तर की विकास कार्य की कोई योजना नहीं है। यहाँ तक आप देखिएगा कि सारे उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में 3 रुपये 25 पैसे यूनिट है बिजली बिल का। आज घरेलू जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 6 रुपये 25 पैसे यूनिट हर घर की लुटाई चल रही बीजेपी में। और
इसके साथ में आप महंगाई देख लीजिए, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हुआ। इन्होंने इतना अपना खुद का विकास किया, अपने जेबों का विकास किया, अपने नेताओं का विकास किया। इन्होंने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, वो नारा साबित नहीं हुआ। वो क्या साबित हुआ? सबका साथ और सब हर घर का सत्यानाश, भारत देश का सत्यानाश। नया नारा आपने निकाला है। ये हम लोगों का नारा है और हमारी गरीब जनता का नारा है कि ये विकास नहीं कर रहे, ये सत्यानाश कर रहे हैं। ये बताइए कि जैसे ये सपा का गढ़ माना जाता है, डिम्पल यादव हमसे लड़ी हैं चुनाव जो है, यहाँ से रही हैं कई बार सांसद, तो क्या मतलब लगता है कि डिम्पल यादव अगर यहाँ से उनके उस पर सपा को आप लोग वोट करते हैं तो सपा पार्टी कर पाएगी? ऐसा है, हम तो यहाँ पे जितनी भी जनता है आज भी डिम्पल यादव जी सांसद नहीं है, लेकिन क्या है वो पूरी जनता जिन्होंने वोट भाजपा को दिया वो भी प्रभावित है। आज वो भी परेशान है कि हम लोगों ने गलत वोट कर दिया, गलत जगह डाल दिया बीजेपी में। एक आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग कि भैया डिम्पल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अपने क्षेत्र में विकास करते हैं। ऐसा नहीं है। जब विकास हुआ, क्या आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ? क्या गोरखपुर में विकास नहीं हुआ? अखिलेश यादव का अरे वो अखिलेश यादव जी का गढ़ है, क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? अरे इन भारतीय जो झूठ पार्टी है ये, उसके सबसे बड़े सरगना नरेंद्र मोदी, हाँ, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई, जनता त्रस्त पड़ी है, कोई उनकी सुन लेने वाला। मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी के बात छोड़ दीजिए, प्रदेश में आते हैं योगी जी के बात। देश बेच डाला। अरे किसकी बात करें? भारतीय झूठ पार्टी है वो। हाँ, वो भारतीय झूठ पार्टी है। उनका कोई भी काम विकास के नाम पर नहीं है। सारे मुद्दे जनता को उलझाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए और किस तरीके से सत्ता बनी रहे, ये सारा काम मोदी कर रहे हैं। इतनी गुंडागर्दी किसी भी शासन में नहीं हुई। इतना अत्याचार महिलाओं पर किसी शासन में नहीं हुआ। इतनी बेरोजगारी कभी किसी के शासन में नहीं आई। अच्छा ये बताइए कि आप चले केंद्र की बात छोड़ दिए, प्रदेश पे आते हैं। हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का क्या हाल आप देखिए। बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है, उनको सरे रात जला दिया जाता है। पुलिस किसी को उनकी बॉडी नहीं सौंपती है और खुद उनको जला देती है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जब डीजल और महंगाई कहाँ जा रही है भाई? डीजल और महंगाई, ये पेट्रोल डीजल की और महंगाई, गरीब आदमी मरा जा रहा है। बढ़िया सरकार सबसे बढ़िया कौन सी लगी आपको? क्या चीज़? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से बढ़िया कोई सरकार ना आई है, ना आएगी। अच्छा यहाँ पर ये क्या लगता है, मायावती या फिर कांग्रेस वगैरह कुछ मतलब? मायावती जी का, अब मायावती जी जाने, मायावती जी का यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पूरी जनता जो है, अब जो उसने गलती की है माननीय डिम्पल जी को हरा के, उसका खामियाजा भुगत रही है। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो ये चाह रही है कि शायद अब ये गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो डिम्पल यादव को सब यहाँ पे चाहते हैं कि भैया बने? अरे बाप, पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। हाँ भैया बताइए क्या लग रहा है? मरा जा रहा है आदमी, महंगाई से मरा जा रहा है। गरीब आदमी बेचारा परेशान है पैसे के लिए। अब बताइए, अब ये जो यहाँ पर विकास, अखिलेश जी ने विकास के काम कराए थे, उस समय आदमी अपनी रोजी रोटी कमा लेता था और खुशहाल की ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, भाजपा की सरकार, इसने सारे काम जो विकास की बात करते हैं, विकास पर तो इनका कोई काम है ही नहीं। चलिए युवा भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है भैया, रोजगार किस तरीके मिली है प्रदेश में? नहीं, रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं बहुत सारे दिए हैं। किसको रोजगार दिया है? किसको रोजगार दिया है? आप लोगों को नहीं पहुंचा? नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, क्या कहना चाहेंगे बताइए, या प्रदेश की जनता है क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश जनता योगी जी को उखाड़ के फेंक 2022 में। चलिए देखिए, गुस्सा सबके अंदर भरा हुआ है। चाचा बताइए क्या लगता है सरकार में? हाँ, लग रहा है कौन बढ़िया करा, काम नहीं करा? हाँ, अखिलेश भैया बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, योगी जी के योगी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ, ना कुछ नहीं किया और ना कर पाएंगे यहाँ। हमारे अखिलेश भैया आएंगे दोबारा 22 में। अच्छा बताइए, अखिलेश भैया से इसलिए खुश है, ये गढ़ है इसलिए, या फिर प्रदेश में और भी लोगों से बातचीत? नहीं, अखिलेश भैया से ज्यादा जनता खुश है। हाँ, देश बेचने की नई घोषणा कर डाली है, मालूम है आपको? आप तो पत्रकार हैं, आप पत्रकार बंधु सभी जानते हैं, ये अघोषित देश बेचने की तैयारी। पूरे देश में डिक्टेटरशिप लागू है, कहने के लिए तानाशाही नहीं है, लेकिन ये घुमा फिरा करके जनता के सामने तानाशाही से भी बड़ा है।
देखो ये भी क्या कह रहे हैं, देखो इतनी बात फ्री राशन सुन तो लेन दो पहले। फ्री राशन किसी की खैरात नहीं है। रुक तो जाओ, ये कांग्रेस शासन का कांग्रेस 5 किलो राशन 75 रुपए का दे रहे हैं योगी जी, और 215 रुपए का झोला लगा रहे हैं। तो ये कौन सा विकास कर रहे हैं? कौन सा राशन? गरीबों के साथ मजाक करने का काम कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। कौना योगी जी ने ऐसा काम किया है, प्रदेश को भय मुक्त बनाया है, कोरोना में खिलाया है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। किसान मरा जा रहा, किसान बॉर्डर पे कैसा भय मुक्त है? 800 रुपया में धान बिक गया, 700 रुपया में मक्का बिक रही है। काहे का ये विकास हुआ है? बताइए बताइए क्या लग रहा है भैया मेरा नाम राकेश तिवारी है। तिवारी जी बताइए। अरे भाई साहब रुक जाइए बात। हाँ तिवारी जी बताइए। देखिए कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अभी तक की जितनी पार्टियां रही हैं, मैं इन सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि सवर्णों का जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? हम किसी पार्टी में खाना खाते हैं, हमारे किसी सवर्ण ने पूछा कि मेरे बगल में बैकवर्ड ने खाना खाया कि हरिजन ने खाना खाया। ठीक, ये जातगत आरक्षण कब खत्म होगा? ये खोखला देश को कर रहा है। ये देश के ये बताइए एक सेकंड किसी पार्टी से खुश नहीं है जी? किसी पार्टी से खुश नहीं है? जब चुनाव आते हैं तो ब्राह्मणों को पूछा जाता है, कई सम्मेलन होते हैं, इसके बाद ये नेता पूंछ उठाकर भाग जाते हैं। ब्राह्मण बहुत परेशान है। कल एक और तिवारी जी से बात हो रही थी। ब्राह्मण नहीं, सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग। ब्राह्मणों की हत्या कराई है इस शासन ने। मैं सामान्य वर्ग। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी से? जी मैं मयंक शर्मा, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो समाजवादी पार्टी विकास दुबे की बात करती है। हमारे प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, ना कि विकास दुबे चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन से विकास की बात कर रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी का गृह जनपद बनारस है, जो वहाँ आप क्यूटो की बात करते हैं, क्यूटो बनाने की बात करते हैं। स्विमिंग पूल रुक तो जाओ। अरे एक लो भैया, बोलो। अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ। एक करके बुलाएंगे ना, एक करके। रुक तो जाओ। हाँ रुक जाओ। रुको। अरे रुक जाओ। एक सेकंड, एक करके आओ, आप इसे बुलवाते हैं। हाँ बताइए। हाँ केवल एक विकास भारतीय जनता पार्टी कन्नौज में बताए कि एक विकास कार्य हुआ। पंचायत चुनाव हुए, इन्होंने गुंडागर्दी करके पूरी पंचायत चुनाव का बिल्कुल लूटपाट कर दिया। महिलाओं का अत्याचार हुआ, गुंडागर्दी की गई, और एक विकास नहीं। जब विकास की बात करो तो ये तालिबान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। जवाब हाँ ये तालिबान की बात कर रहे हैं भैया। तालिबान के नहीं पूछ रहे कि कन्नौज में कौन सा विकास हुआ। मैं विकास अरे भाई साहब माइक तो रहने दो। विकास के लिए बताता हूँ। आप किसी गरीब से पूछिए जिसके ऊपर छत नहीं थी, जिसके पास एक शौचालय नहीं था, जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, खाने को राशन नहीं था। आज ये सब मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो तालिबान वहाँ पर अफगानिस्तान में है ना, आज के 5 साल बाद त्रिपुरा में भी आएगा, तो देख लेना। अरे तो भाई साहब यूपी की बात कर लो। जो विकास की बात तुम जो विकास आज हुआ ना, आज के 5 साल में क्या बोल रहे हैं? बात करते हैं, जब ये विकास की बात करते हैं, हम एक विकास पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से। कन्नौज में एक विकास बताओ कि कौन सा बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है? अरे हम इनसे केवल एक बात पूछते हैं, विकास की केवल एक बात बताएं, कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा एक विकास कराया? चलिए एक नहीं ऐसे एक करके देखो। आप नहीं आपसे बात नहीं करूँगा। आप जाओ। हाँ बताओ भाई साहब क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी ये विकास जो बात कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी का गृह जनपद बनारस है, तो वहाँ पे क्यूटो बनाने की बात की, तो क्यूटो कौन सा क्यूटो है? आज लोगों के बेडरूम में इतना पानी के वहाँ स्विमिंग पूल का मजा लोग ले रहे हैं। यही विकास बताए थे नरेंद्र मोदी क्या? आराम से आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। आइए सही आइए। हाँ एक करके अभी इनसे बुलवाए। अब जनता पार्टी विकास की बात करती है। अन्नपूर्णा मंदिर है यहाँ पर, धर्म की राजनीति करती है। 86 लाख रुपया यहाँ आया,
बताएं अन्नपूर्णा कितना विकास हुआ तिरवा का? कहाँ गया पैसा वो? कहाँ गया पैसा वो? और विकास ये कह रहे अन्नपूर्णा मंदिर को लेकर कुछ बात कर रहे हैं। ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता इस पर। यहाँ पर आप यहाँ के लोकल कार्यकर्ता है तो इसकी जानकारी मेरे को होती तो मैं इसका जवाब देता। नहीं अच्छा ये बताइए क्या आपने कन्नौज के लिए आपकी पार्टी ने क्या क्या किया है? मैं बताना चाहूँगा, भूतपूर्व सरकार में मैं एक IAS कमिश्नर हुआ करता था। अब इस सरकार में लाठी मार के मुझे निकाल दिया गया है। मैं अब बेरोजगार हो गया हूँ। ये जितने भी भैया यहाँ पे खड़े सब IAS PCS थे सपा की सरकार में। अब भाजपा सरकार आने में ये बेरोजगार हो गए। ये सब IAS PCS थे। हाँ, जबरदस्ती अभी जब अगली बार सरकार इनकी अगर आ जाएगी तो जबरदस्ती किसी दरोगा, किसी को इंस्पेक्टर, किसी कप्तान सब बना दिए जाएंगे सब। तो ये बताइए एक सेकंड रुक जाओ। नहीं उसको लेकिन हम आप बताइए आपकी पार्टी ने कन्नौज के लिए विकास काम कौन कौन से किए हैं? हमारी पार्टी ने, मैं बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। विनाश नहीं, विनाश इसलिए नहीं। बात नहीं समझ, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। मैं वो नहीं कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास, वो तो एक स्लोगन है। स्लोगन नहीं, हम करते हैं वो। अरे तो बताइए तो सही, यहाँ पे कन्नौज के लिए आप हमारे मोहल्ले में चलिए, अभी लोगों से पूछिए हुआ कि नहीं हुआ उनका विकास। क्या विकास मतलब? छत नहीं थी, छत मिली कि नहीं मिली? विकास ये नहीं होता हमारी जेब ऊंची हो जाए, हम गुंडागर्दी करें, ये विकास नहीं होता है। विकास ये होता है कि गुंडे गायब हैं और जनता बिल्कुल अस्वस्थ है। उसे पता है हमारा राजा योगी बैठा है, तो हम अपने चैन की सांस ले रहे हैं। किसी भी गरीब से बात करके देखिए, ये गुंडागर्दी खत्म हो गई सरेआम। ये पंचायत चुनाव में महिलाओं की साड़ी खींची गई, पूरा उत्तर प्रदेश जनता गुंडागर्दी खत्म हो गई। आप बताइए, एक जवाब लीजिए। हर ब्लॉक प्रमुख जबरदस्ती पंचायत चुनाव में ने जो है जबरदस्ती व्यक्ति बैठा दिया। जवाब दीजिए, जवाब। मैं बताता हूँ, आप ये गुंडागर्दी की बात की जा रही है, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले चुनावों में क्या होता रहा। पिछले चुनावों में क्या होता रहा, सांसदी का चुनाव जब हुआ तो हमारे नेताजी को उठवा लिया गया, माननीय सुब्रत पाठक जी को। तब गुंडागर्दी नहीं थी। आज किस प्रत्याशी को, किस सदस्य को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उठवाया हो, बंद किया हो, तो बताइए आप मुझे। एक आदमी बता दीजिए, एक अपने प्रत्याशी से पूछवा दीजिए, किसी जिला पंचायत से पूछवा दीजिए। सारे वोट पड़े जिला पंचायत पाया गया हो तो बताइए। गुंडागर्दी ये होती है कि आप पकड़ लीजिए। सभी 28 वोट जिला पंचायत के पड़े, किसी के साथ कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। जिसकी जहाँ इच्छा हुई उसने वहाँ वोट दिया। सिर्फ नोटिस कोई नहीं है कि मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा अगर वोट नहीं दिया गया, लोगों के स्कूल गिरा दिए जाएंगे। लोग जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक आलू चिप्स फैक्ट्री लगाने का पूर्ण वादा किया गया था कन्नौज जनपद में। आलू की समस्या को देखते हुए आलू चिप्स फैक्ट्री आज तक कहीं लगी, 4.5 साल बीत जाने के बाद भी। क्या यही विकास कर रहे हैं? कहीं विकास नहीं हो पाया। सामान को भी उठवा लिया। ये हमारे साफ सुथरे कि मेरी सरकार ने ऐसे कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अत्याचार सबसे ज्यादा इन्होंने ही मचा रखा है। चलिए देखिए, कन्नौज की जनता और तिरवा विधानसभा तमाम लोग और तमाम लोगों की अपनी अपनी बात और अपनी अपनी राय। कुछ लोग समाजवादी पार्टी से, कुछ लोग नारेबाजी मत कीजिए, और कुछ लोग बीजेपी से हैं। तमाम लोगों और तमाम लोगों की राय देखिए। चौराहा था, सभी लोग आके इकट्ठा हो गए। तो आगे भी चलेंगे, आगे की तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।